हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई झरने की। चलो सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है सोनपुर गांव की, जहाँ पूजा को अभी कुछ ही दिन हुए थे अपनी ससुराल आए हुए। लेकिन उसकी सास कविता और नंद सुनीता उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कविता के बेटे अरुण ने पूजा से लव मैरिज की थी और पूजा शादी के बाद कुछ दहेज भी नहीं लाई थी। अरे माँ, ये पूजा तो कुछ भी दहेज लेके नहीं आई है। अगर तुम मेरी बात मान जाती और भैया की शादी मेरी दोस्त सौम्या से करा देती तो आज हमारे पास बहुत सारा पैसा होता। हाँ। कविता सुनीता की बातों में आ जाती है और फिर पूजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। भैया ने इसकी सुंदरता के कारण ही इससे शादी की थी। अगर हम इसकी सुंदरता ही खत्म कर दे तो भैया इसे खुद ही छोड़ देंगे। हाँ। छी, कितना गंदा खाना बनाया है ये। चल सुनीता, कहीं बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ। माँ जी क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं दोबारा बना दूंगी। सुनीता और कविता फिर से पूजा को खाना बनाने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही पूजा माचिस जलाती है, तभी किचन में आग लग जाती है, क्योंकि सुनीता और कविता ने किचन में पहले ही गैस ऑन कर रखी थी और पूजा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा हुआ इस पूजा के साथ ऐसा हुआ। कितनी लापरवाह लड़की है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बेटा, आज पूजा गैस बंद करना भूल गई और दोपहर में जब वो खाना बनाने गई तो किचन में आग लग गई, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह जल गया है। अब उसे देख के कोई बच्चा भी डर जाए, वो इतनी ज्यादा बदसूरत हो गई है। बेटा, तू मेरी बात मान और उसे छोड़ दे। हाँ भैया, आप उसे छोड़ दो। अब वो सुंदर नहीं रही। मैं आपकी शादी मेरी दोस्त सौम्या से करवा दूंगी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत सारा दहेज भी लेकर आएगी। माँ और बहन की बातों में आकर अरुण पूजा को तलाक दे देता है। अरुण, माँ और सुनीता ने तो बस मेरा चेहरा जलाया है, पर तुमने तो मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। तुम तो कहा करते थे कि तुम मेरे रूप से नहीं बल्कि मेरे व्यवहार से प्यार करते हो, पर आज क्या हुआ? आज जब मैं बदसूरत हो गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अरुण। अरुण फिर सुनीता की दोस्त सौम्या से शादी कर लेता है। इधर पूजा रूटे रूटे जंगल की तरफ भागती है। अब मैं जीना नहीं चाहती। किसके लिए जीऊं? जिस अरुण से मैंने अपने घर वालों से लड़कर शादी की थी, आज उसने मुझे छोड़ दिया। अब तो मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। अब मुझे मरना ही होगा। तुम क्यों रो रही हो? ये आवाज कहाँ से आई? मुझे तो लगता है ये आवाज इस झरने से आई है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, ये मैं हूँ, जादुई झरना। क्या बात है, तुम क्यों अपनी जान देना चाहती हो? आत्महत्या करना पाप है। जीवन तो भगवान का वरदान है। फिर पूजा जादुई झरने को सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। पूजा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छे और साफ दिल की हो। तुम मेरे जादुई पानी में नहा सकती हो। इस जादुई पानी में नहाने से तुम्हारा सुंदर रूप वापस आ जाएगा। फिर पूजा जादुई झरने के जादुई पानी में नहाने लगती है और जैसे ही वह पानी से बाहर आती है तो उसका रूप पहले जैसा सुंदर हो जाता है। पूजा, तुम अपने साथ ये सोना भी ले जाओ। इसे तुम अपना कोई काम शुरू कर सकती हो और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकती हो। पूजा झरने का शुक्रिया करती है और जादुई झरने के दिए हुए पैसों से एक बुटीक खोल लेती है। अब उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अमन, जो पूजा का एक सप्लायर था, उससे प्रपोज कर देता है और पूजा की शादी अमन से हो जाती है। शादी के बाद पूजा अमन के साथ मंदिर जाती है तो वो देखती है कि मंदिर की सीढ़ियों पे कविता और सुनीता भीख मांग रहे हैं। हमें माफ कर दो पूजा बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शादी के बाद अरुण ने हमें घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकरें खाने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया।
पूजा एक अच्छे दिल की लड़की थी। उसने कविता और सुनीता को माफ कर दिया और उन्हें एक छोटा सा घर और कुछ पैसे दिए ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। पूजा और अमन अब खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।